कहते हैं शराब चीज ही ऐसी होती है जिसको पीने के बाद नशा होता है और पिलाने वाले के पास पैसों का नशा हो जाता है। आदतन अपराधी या शराब माफिया होते हैं। हटा से एक खबर ऐसी ही सामने आ रही है जो चौथे स्तंभ लोकतंत्र के कहे जाने वाले पत्रकार को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मामला ऐसा है कि आदतन अपराधी हैं महेश पुरानी अपने लड़कों के साथ पत्रकार की गाड़ी का पीछा करते हैं। गौरी शंकर मंदिर के पास नदी के यहाँ उनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं। आशीष पुरानी शराब कंपनी के लड़कों के साथ कार लिए था। पत्रकार दीपक गर्ग की गाड़ी को ओवरटेक करके वह रोकता है। उसके बाद वह धमकी देने लगता है कि तुमने अगर दारू पकड़वाने की मेरी खबर चलाई या तुम्हारे भगवती मानव कल्याण संगठन ने मेरी दारू पकड़वाई तो मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा जिसको सुनकर तुम्हारे रूह कांप जाएंगे। इसके अलावा गाली गलौज भी उन्होंने की। वीडियो पत्रकार ने अपने मोबाइल पर बना लिया। जब हमको बुला ही नहीं रहे। चलो आगे चलो। आगे चलो। वो कह रहा है बहरहाल आदतन अपराधी महेश पुरानी जो कि वर्तमान में शराब ठेकेदार है, वह ब्राह्मण समाज को, पत्रकार समाज को और भगवती मानव कल्याण संगठन को देशी कट्टे की नोक पर गाली गलौज कर रहा है, जिस पर अब पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी ही चाहिए, नहीं तो उसके हौसले और बुलंद हो जाएंगे। क्या घटनाक्रम होगा है आपके साथ? घटनाक्रम ये है कि मैं जब से संगठन में जुड़ा हूँ, करीब 3 से 4 महीने हुए, तब से महेश पुरानी और उनका लड़का ये लगातार हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये मांग कर रहे हैं कि आप संगठन छोड़ दें और हमारे साथ शराब का कारोबार करें, जबकि हम एक बैंक में नौकरी करते हैं, पत्रकार पेशे से पत्रकारिता भी करते हैं और हमने शुरू से ही अच्छे कार्य किए हैं और हमें अच्छे लोगों से जुड़ना अच्छा लगता है, अच्छे संगठन में जुड़ना अच्छा लगता है। तो ये इनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। ये लगातार हमें पहले इनने हमें धमकाया चमकाया, हमारे परिवार वालों को धमकाया चमकाया और अब इनकी स्थिति इतनी बढ़ती जा रही है हमारे परिवार के प्रति, हमारे प्रति, कि ये हमारी जान लेने के लिए तत्पर हो चुके हैं। इनका लड़का जो आदतन अपराधी है, अभी इसके ऊपर केस भी चल रहा था, ये आज खुले में कट्टा लेके सामने खड़ा था, हमारी गाड़ी के सामने खड़ा हुआ था, हमें मारने का प्रयास कर रहा था। इनके जो पिताजी हैं महेश पुरानी, वो हमें धमकी दे रहे थे कि अगर आप शराब पकड़ेंगे हमारी तो हम आपको जान से मार देंगे और आप कहीं किसी के लायक नहीं रहेंगे, आप संगठन में कार्य मत करिए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सत्ताधारी नेताओं के राज में जो भगवती मानव कल्याण संगठन इतना अच्छा कार्य कर रहा है, निष्पक्ष कार्य कर रहा है, मानव हित जनहित राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है, ऐसे कार्य करने वाले लोगों के साथ क्या ऐसे गुंडे मवाली ऐसी धमकी देते रहेंगे? क्या हम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? और ये बार बार बोलते हैं कि हमारी आपसे ये बुराई वो बुराई। यार इतने समय में अब तक कोई आपकी बुराई नहीं रही, और जब से कोई भी व्यक्ति आपके संगठन में शराब माफियों के विरोध में जो भी कार्य करता है, आपको उसके साथ गलत कार्य करते हैं। कल हमारे यहाँ गुरु भाई पटेरा गए थे तो उनके ऊपर भी इन लोगों ने इन लोगों के द्वारा, इनके कुछ लोगों के द्वारा इन्हें करवाया गया है, उनके ऊपर भी जानलेवा हमले करवाए, उनको जान से मारने का प्रयास किया गया। उनकी गाड़ी में लाठी डंडे निकले और इनकी सारी गाड़ियाँ फिल्म लगा के घूमती हैं, अवैध हथियार लेकर घूमते हैं और इतना काला धन इनके पास, पूरा अवैध व्यापार करते हैं और बड़े बड़े लोगों का इनके ऊपर संरक्षण है, प्रशासन भी इनके साथ संरक्षित है। तभी आज देश में चौथा स्तंभ पत्रकार और ऐसे संगठन के अच्छे कार्य करने वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं। आज हमारा परिवार बहुत ही दुखमय रहा, हमारे बीवी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तो साथ में थे, वो रो रहे थे गाड़ी में, लेकिन ये अपने कुछ टुच्चों के साथ कुछ गुंडे लिए थे, उनके साथ ये बड़े गुंडागर्दी दिखा रहे थे कि हम बहुत बड़े गुंडा हैं, इतनी बड़ी मानवता दिखा रहे थे। कभी इनने कभी किसी बड़े लोगों से लड़ाई नहीं लड़ी होगी, केवल गरीब लोगों को सताया है और आज तक इनने कोई गुंडागर्दी ऐसी नहीं की, केवल गरीब लोगों को टारगेट किया है, दूसरों की धन संपत्ति छीनी है, अवैध शराब बेच कर घर बनाया है, अवैध संपत्ति जोड़ी है और आज उसी की दम पर अवैध हथियार लेकर वो कुछ लड़कों को लेके ये गुंडागर्दी करते हैं, बीच रास्ते में रोकते हैं और संगठन के लोगों को मारने का प्रयास करते हैं। लगातार हमारे द्वारा आवेदन ज्ञापन भी दिए जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई कुछ नहीं होता, क्योंकि ये बोलते हैं कि हम तो पुलिस खरीदे हैं, हम 35 लाख दिए, हम 20 लाख दिए थाने। इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। हम
इस देश के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि आपके प्रदेश में क्या गुंडागर्दी इस तरह से चलेगी कि कोई भी संगठन, हिंदू संगठन कार्य नहीं कर पाएगा, पत्रकार यहाँ पर पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे इन गुंडों के चक्कर में। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग ऐसे ही मरते रहेंगे इनके द्वारा? और मैं प्रशासन से भी यही मांग करूँगा कि आप इनको ऐसी खुली छूट देंगे तो कोई भी अन्य व्यक्ति जो आज देश में सुरक्षित महसूस कर रहा है वो सुरक्षित नहीं रहेगा, और हर व्यक्ति हथियार उठाने के लिए बाध्य हो जाएगा। जिसने कभी कोई अपराध नहीं किया वो भी अपराधी बनेगा, वो भी हथियार लेके। अगर आप ऐसे हम लोगों के साथ सही से जांच नहीं करेंगे, जिसके वीडियो लेकर भी हम आपके सामने खड़े हैं, कि वीडियो में साफ साफ गाली देते दिख रहे हैं, और कैमरे में भी आपने CCTV कैमरे में आपने देखा है वीडियो में, और तब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो हम लोग भी फिर हथियाने के लिए बाध्य होंगे। अगर आप हमारा परिवार के सामने हमें मारने का प्रयास करेंगे, हम भी हाथ में चूड़ी पहन के नहीं बैठे, और धन से सब कुछ नहीं चल रहा है। हमारे गुरुजी का आदेश है कि आप अच्छा कार्य करिए, आपके साथ ईश्वर है, और हम उनकी विचारधारा से कार्य करेंगे। आप हमारा कुछ भी करें, हम संगठन के साथ रहेंगे और अच्छे कार्य करते रहेंगे। आज भगवती मानव कल्याण संगठन के हमारे सक्रिय सदस्य दीपक गर्ग को महेश पुरानी व उनके लड़के द्वारा बीच रास्ते में रोककर कट्टा की दम पर रोका गया। उन्हें बोला गया कि आप शराब पकड़ोगे तो हम आपको मार देंगे। तो हम शासन प्रशासन से भी निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि शराब माफियों की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, जो बीच रास्ते पर संगठन के कार्यकर्ता को रोककर धमकी देते हैं। अगर शराब माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। क्या सुनना? सालाक्राम पटेल, भगवती मानव कल्याण संगठन ब्लॉक अध्यक्ष हटा। क्या है पूरा घटनाक्रम? आज 28/7/2025 शाम 5 से 6 बजे के बीच में हमारे सक्रिय कार्यकर्ता दीपक गर्ग अपनी फैमिली को लेकर के, और आज तीसरा श्रावण सोमवार है तो गंगा जी में विसर्जन करने के लिए जा रहे थे। तो वहाँ पर शराब माफियाओं ने इनके पीछे गाड़ियाँ लगाईं, और गाड़ियाँ लगा करके खचना नाका के पास में इन लोगों के लिए छेंक लिया। छेंकने के बाद महेश पुरानी का लड़का आशीष पुरानी नीचे उतरता है और कट्टे की नोक पे जान से मारने की धमकियाँ देता है। महेश पुरानी कह रहा था कि अगर किसी भी संगठन के लोगों को तुम बुलाओगे तो हम जान से ख़त्म कर देंगे। महेश पुरानी का ये रुतबा आज से नहीं कई दिनों से चल रहा है, जो हमारे संगठन के लोगों के ऊपर आए दिन धमकियाँ देता है, जिससे हम लोगों ने शासन प्रशासन से कई बार गुहारें भी लगाईं। SP महोदय तक को जाकर के कहा कि श्रीमान जी, हमारे यहाँ फरार पर घूम रहा आरोपी आशीष पुरानी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए, और जो अवैध शराब धड़ल्ले से निकल जाती है, कभी 200 पेटी, 50 पेटी, 300 पेटी, काले कलर की फ्लेम लगाए हैं गाड़ी में, पता नहीं उस गाड़ियों में बलात्कार हो रहा है, किसी की लाश लेकर के जा रहे हैं कि अवैध व्यापार कर रहे हैं कि गांजे का पदार्थ लेकर के जा रहे हैं, कोई समझ में नहीं आता है। उसमें कई प्रकार के हथियार, अवैध हथियार रखे जाते हैं। रातों रात पूरी गाड़ियां हटा शहर में घूमती हैं, इस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं कि कुछ लोग तो कहते थे कि बीजेपी की राज में गुंडा राज खत्म हो गया, और आज यह देखने के लिए मिल रहा है कि इतना कांग्रेस की सरकार में गुंडा राज नहीं था, जो बीजेपी की राज में इतना बड़ा गुंडा राज पैदा हो गया है। आज आप ये बताइए, भगवती मानव कल्याण संगठन सत्य धर्म का रक्षक है, सत्य मार्ग पर चल रहा है, गांव-गांव घरों घरों में जाकर के माँ की ज्योतें जलवा रहा है, लोगों के लिए नशा मुक्त करवा रहा है, मांसाहार मुक्त करवा रहा है, चरित्रवान जीवन जिलाने की गुरुवर किशोरी की विचारधारा बता रहा है। क्या भगवती मानव कल्याण संगठन गलत कार्य कर रहा है? क्या भगवती मानव कल्याण संगठन देश को बचाने का कार्य कर रहा है? तुम जैसे अन्यायी धर्मी, तुम जैसे ब्राह्मणों के नाम पे कलंकी, अत्याचारी, तुम लोगों के लिए ब्राह्मण समाज सेवी के अध्यक्ष बने हो और ब्राह्मणों के लिए कलारियों पर बिठाए हो। दूसरी बात, तुम लोगों को, जनता जनार्दन के लिए नशा दे रहे हो, जहर पिलवा रहे हो। तुमको तो ब्राह्मण कहने में शर्म लगती है, हमारी भी यहाँ से नाक कट रही है ब्राह्मण कहने में, और तुम ये कहते हो कि संगठन के लोग हमारा व्यक्तिगत व्यवहार खत्म था। आज तक क्यों नहीं तुम्हारा व्यक्तिगत व्यवहार खराब रहा? आज तुम्हारा कोई रिश्तेदार संगठन में जुड़ गया तो उसके लिए 4 महीने से क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? उसके पहले भी प्रताड़ित कर सकते थे, उसके पहले भी उसको गोली मार सकते थे, उसको पहले भी उसको कट्टे की नोक पर धमकियाँ दिखा सकते थे। आज संगठन में आ गया तो उसके लिए धमकी दिखाए जा रहे हैं। और भगवती मानव कल्याण संगठन का एक भी कार्यकर्ता के ऊपर अगर महेश
महेश पुरानी, आशीष पुरानी के उसके जो गुर्गे हैं वो 2 कौड़ी के, जो जिला बदल यहाँ पर कलारियों पर कार्य करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है, कोई घटना घटित होती है तो इसका जवाबदार महेश पुरानी, आशीष पुरानी और उसके कार्यकर्ता जितने काम करने वाले हैं वह जवाबदार रहेंगे और शासन प्रशासन जवाबदार रहेगी। अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग गुरुदेव भगवान के दिशा निर्देशन में और गुरुदेव भगवान की आज्ञा से हम लोग बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जय माता की, जय गुरुवर